हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ही एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ए मीटर। तो आइए हम सब बात करते हैं कि ए मीटर क्या होता है। तो देखिए, इसका एक डिफिनेशन तैयार किया जाए। ए मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है। कौन सा यंत्र है, सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है समझना कि इसका संबंध किससे है, विद्युत से है। इसका संबंध किससे है, विद्युत से। तो जिसका संबंध विद्युत से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय यंत्र के नाम दे देते हैं। तो डिफिनेशन इसका क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ए मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो परिपथ में, किसमें, परिपथ। हम लोग अपने पिछले वीडियो में परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई परिपथ क्या होता है, ठीक है। तो वैसा विद्युतीय यंत्र जो परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करता हो या माप करता है तो उसे ए मीटर कहते हैं। बाउंस किया है, बातें क्या कह रहे हैं, एक बार पुनः सुनिए। वैसा विद्युतीय यंत्र जो परिपथ में प्रवाहित धारा, किसमें प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करता है तो उसे ए मीटर कहते हैं। यहां तक डिफिनेशन क्लियर हुआ। अब इस ए मीटर का एक अपना खास संकेत भी होता है, इस तरीका से ऐसे करके और इस तरीका से दर्शा दिया जाता है। पीछे हम लोग विद्युतीय परिपथ में जो उपयोगी उपकरण हैं उनके संकेत में बात किए थे इस तरीका से। तो ए मीटर का मुख्य काम समझ गए कि ये धारा की माप करता है और परिपथ में जो धारा जाएगा उसी की माप करेगा। अब जब परिपथ में धारा मापता है तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ए मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए बातों को समझें कि भाई जब इसको परिपथ में जोड़ा जाता है तो किस तरीके से जोड़ा जाता है। देखिए, अगर हमारा परिपथ का एक तार है, सपोज ये परिपथ का तार है, इसी तार में हमारे लगे हुए हैं प्रतिरोध। सपोज कि ये हमारे इतना दूरी में, यहाँ से हम थोड़ा डिलीट करते हैं, और यहाँ पर लगे हैं रेजिस्टेंस। क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, इसको आर से भी सूचित करते हैं। तो हमको इसी परिपथ के अंदर ए मीटर जोड़ना है और परिपथ में जा रही है क्या, धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है। तो ए मीटर को जोड़ने का शर्त क्या होता है कि इसको मतलब परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक लगातार। जैसे अगर हम एक लाइन बनाते हैं, कहीं बैंक में जाते हैं, अगर पैसा निकालना हो तो कहीं कहीं लाइन बनाकर, या बहुत से ऐसे काम होते हैं जहाँ लाइन बना देते हैं। तो एक के बाद एक जो होता है वो श्रेणी क्रम की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम लोग कम से कम इसी के अंदर में जोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, ये हमारे श्रेणी क्रम हुए। कैसे, इसके बाद देखिए क्या आ गया है, प्रतिरोध आ गया है। अब कहेंगे कि सर इसको इधर नहीं जोड़ते हैं, तो भाई साहब हमको परिपथ की धारा मापना है और टोटल धारा मापना है कि इस परिपथ में कितना जा रही है, तो ए मीटर को पहले ही जोड़ लें तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सर इसको श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं। अगर हमारा एक क्वेश्चन तैयार किया जाए कि इसको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम क्यों, आखिरकार आपके भी मन में है प्रश्न और मेरे भी। अब हम तो भाई पूछ ही रहे हैं श्रेणी क्रम में क्यों जोड़े जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो ए मीटर है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत क्या होता है, कम होता है, मतलब एकदम थोड़ी मात्रा में होती है। प्रतिरोध एकदम इसका क्या होता है, कम होता है। तो जब ये कम प्रतिरोध वाला है तो इसको क्या कर दिया जाता है कि परिपथ की पूरी धारा माप सके, इसके वजह से ही हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे, जो प्रश्न किए थे कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो डायरेक्टली इसका उत्तर बताया जाए कि ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए
क्योंकि ये परिपथ के संपूर्ण धारा का माप कर सके और यह अपने आप में एक अल्प प्रतिरोध, अल्प मतलब थोड़ा, ज़्यादा अल्प नहीं कहा जाए, हाँ एक कम प्रतिरोध वाला यंत्र है। एमीटर पे अगर क्वेश्चन बन जाए कि ये इसका प्रतिरोध अधिक होता है कि कम होता है, तो इसका प्रतिरोध कम होता है। तो इस तरीक़ा से हमारा एमीटर की क्या हो चुकी जानकारी हमें समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर इस चित्र को भी अगर हमें दिखाना होगा तो इसे दर्शा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये चित्र दिखा रहा है कि हम परिपथ में कैसे लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो एमीटर से रिलेटेड की जो जानकारियां हुई हमारी क्या हो चुकी, समाप्त हो गई। तो इसका अगला जो टॉपिक है इसी का भाई है भाई कहें या इसी का ही एक विद्युतीय धारा का संबंध में है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो आइए अब हम वोल्ट मीटर की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी रिवीजन कर लिया जाए कि क्या क्या हम बात किए हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, एमीटर। और एमीटर कहते किसे हैं, तो वैसा विद्युतीय यंत्र जो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा का माप करता है, तो उसे ही हम कहते हैं एमीटर। एमीटर का सामान्य संकेत ऐसा होता है, दिखा देंगे। और एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो भाई साहब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस तरीका से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ा जाता है इसका भी कारण जानकारी हो गया। तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं वोल्ट मीटर के तरफ।